आज हम जो है वो लास्ट टच कर रहे हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस के ग्राफ्स को। प्रैक्टिकल टाइम ग्राफ को, टाइम ग्राफ को आप इसको नाम दे सकते हो। क्वेश्चन है आपके पास, अ कार स्टार्ट अ जर्नी फ्रॉम रेस्ट। मीन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड हो गई 0। ठीक हो गया। जी। It's move with the constant acceleration of 20 seconds until it's reach a speed of 15 seconds. वो कह रहा है कि भाई मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 सेकंड्स के लिए। यानी जब वो 15 मीटर पर सेकंड तक गया तो उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी कितने तक? 20 सेकंड्स के अंदर। तो सिंपली आपका जहन जो अभी आपको बताने की वो कोशिश कर रहा है ना, वो ये कर रहा है कि भैया यहां से उसने स्टार्ट किया जर्नी, 20 सेकंड्स तक वो आया आपके 15 के ऊपर। तो 15 यहां आ रहा है इस जगह के ऊपर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आया तो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि यहां से स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है यहां तक। ये हो गई कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात? जी। फिर वो कह रहा है इट देन मूव एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 सेंटीमीटर फॉर 40 सेकेंड्स। उसके बाद 40 सेकेंड्स तक, 40 सेकेंड्स का मतलब 20 प्लस 40 हो गया 60। तो उसके बाद कांस्टेंट स्पीड के साथ था तो कांस्टेंट स्पीड की लाइन आ गई ये तक, सारी की सारी 60 तक। हो गया। जी। कांस्टेंट स्पीड का मतलब हुआ ग्रेडियंट इज 0 हियर, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ में दे इट शोज द एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब हुआ एक्सेलरेशन इज 0। तो उसके लिए हम लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मीन टाइम के पैरेलल लाइन आएगी। तो वो 0 ग्रेडियंट के साथ स्ट्रेट लाइन बन गई आपके पास। तो आपकी डायग्राम कुछ यूं बन गई। क्लियर हुआ? जी सर। सही। खुद अब वो क्या? आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। आपसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को कह रहा है इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी। मतलब ये हो गया, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है यहां तक, इस जगह से आपसे इस जगह तक की एक्सेलरेशन मांग रहा है। तो एक्सेलरेशन आपका सेम वही, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू, तो यह आ गया 15 माइनस 0 तो आ गया 15 ऊपर, अपॉन 20 माइनस 0 तो आ गया 20। तो 15 अपॉन 20 करो कितना आता है? 0.75। 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन हो गई। क्लियर हो गया यहां तक? अब आपसे नेक्स्ट में वो कह रहा है, नेक्स्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 31 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे ग्राफ शो किया गया था, डायग्राम इन द स्पीड टाइम ग्राफ represent part of a train journey, represent part of a train journey। तो जरा गौर से पहले जर्नरी को समझ लो कि जर्नरी में क्या कर रहा है वो। मैं अभी नीचे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं जर्न स्टार्ट उसने किया है 40 मीटर पर सेकंड से, होते होते यहां पर पहुंचा है। ये जब पहुंचा है तो 24 मीटर पर सेकंड पे पहुंचा 20 सेकंड्स के अंदर। और ये देखो स्ट्रेट लाइन है तो ये कांस्टेंट डी एक्सेलरेट हो रहा है, कांस्टेंट डी एक्सेलरेट हो रहा है आपका टिल 20 सेकंड्स तक। तो फर्स्ट 20 सेकंड्स में वो कांस्टेंट डी एक्सेलरेट हो रहा है, 40 से पहुंच गया है 24 तक। उसके बाद आपसे कह रहा है कि जी वो स्टार्ट हुआ 20 से, अगेन 24 से 0 हो गई है उसकी स्पीड 60 सेकंड्स, टोटल 60 सेकंड्स में। और वो भी देखो स्ट्रेट लाइन ही है तो कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन वो भी हो रही है। ठीक है। जी। हम्म।
अब आपसे कह रहा है नीचे लाइन में देखो, ट्रेन स्लो डाउन यूनिफॉर्मली from a speed of 40 meter per second to the speed of 24 meter per second in a time of 20 seconds. It then slow down uniformly for the further 40 seconds until it stops. Find the deceleration between t20 to t60. आपने डी एक्सेलरेशन यहां निकालनी है, इस जगह से लेकर इस जगह तक, इस लाइन की डी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो सेम वही, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल्स टू, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का मतलब होगा 20 माइनस 24 माइनस 0, तो ऊपर आ गया 24 अपॉन 20 माइनस 60 आ गया 40, तो डिवाइड बाय 40। डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 0.6। 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द स्पीड व्हेन टाइम इज 50, मतलब अगर यहां टाइम 50 हो जाए, इस जगह पे 50 टाइम ले लिया उसने, यहां 50 हो गया, तो आपसे कह रहे हैं स्पीड बताओ कि स्पीड कितनी होगी। तो देखो वो एक्सेलरेट कॉन्स्टेंटली हो रहा है, तो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट का मतलब है उसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। तो 20 के ऊपर अगर स्पीड 24 थी, ठीक हो गया, तो वो हर सेकंड जो है वो 0.6 नीचे आ रही है। हर सेकंड जो है वो कितने नीचे आ रही है? 0.6 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने इस टोटल का यहां से यहां तक की ये जो है, ये देखो 40 सेकेंड्स है, तो 40 सेकेंड में स्पीड जो हुई है वो 24 से 0 हो गई है, तो 30 सेकेंड्स में निकालनी है, तो सिंपल रेशो से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और सिंपल आप इस तरह भी कर सकते हो, यानी अगर नॉर्मली आप करना चाहो तो आप ये भी तो कर सकते हो ना बेटा, कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो उसके बाद भी किया जा सकता है, 50 तक अगर डिस्टेंस निकाल लो तो वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। इससे भी तो कैलकुलेट किया जा सकता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। टाइम है 50, तो टाइम हो गया 20 टू 50 हो गया 30। एक्सेलरेशन हमारे पास दी हुई है 0.6, तो आपने 0.6 इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो u जो है वो आपके पास यहां पर आ रही है 24, u जो आ रही है वो 24 है, v आपने कैलकुलेट करनी है, तो t यहां से चला जाएगा, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय वो आपके पास हो गई, कहां गया ये रहा, t हो गया 30 और इक्वल्स टू v माइनस यू हो गया। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? एटीन। 18, तो यहां आ गया 18। अब 18 आएगा तो 24 से 18 नीचे चले जाओ, या ये 24 क्योंकि यहां क्या है, u है, u 24 है, 24 इधर आके प्लस हो जाएगा, -18 + 24। -18 क्यों हुआ? क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है, तो हम यहां पर -0.6 को पुट करेंगे, तो ये -18 है, फिर ये प्लस यहां आया, तो -18 + 24 इज इक्वल्स टू v हो जाएगा। करो दोनों को प्लस माइनस करो, कितना आ गया? 6। तो उसकी स्पीड उस टाइम क्या होगी? 6 होगी। समझ आ गया ये चीज? जी सर, आ गया। दोबारा समझाऊं?
नहीं सर, I guess no. कोई प्रॉब्लम इसमें? No. नहीं। आगे चलते हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है कि भैया आपने फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम T0 टू T20। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है T0 से T20 तक। मतलब ये हो गया कि मेरा बेटा यहां ये वाली ट्रायंगल का डिस्टेंस निकलेगा। तो ट्रायंगल का तो नहीं, तो ये तो पूरा एरिया अंडर द ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि यहां तक निकलेगा ये। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास? ट्राइपीजियम बन जाएगी। तो ट्राइपीजियम में ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। तो ये वाली साइड यहां से यहां तक जो है ये है 40, और यहां से यहां तक है 24, और हाइट इसकी हो जाएगी 20। तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। तो हाफ ए हो गया 40 प्लस 24 इंटू हाइट हो गई आपके पास 20। 2 1 जा 2, 10 जा 20, और इन दोनों को ऐड अप किया तो 64 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 640। तो आपका आंसर आ गया 640। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? जी बेटा, जी सर। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम इसमें? No. अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 33। द डायग्राम इन द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द ट्रेन जर्नी। आप जरा गौर से इस पार्ट ऑफ द ट्रेन जर्नी को देखो तो क्या हो रहा है। सबसे पहले 40 पे चल रही है, 40 से डायरेक्टली क्या हुआ, वो 10 सेकंड में 8 पे आ गई। फिर वो डिक्रीज हो रही थी, फिर एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो 20, ये जो 60 सेकंड्स में है ये स्पीड आ गई। इसका हमें नहीं बताया कितनी स्पीड आई है, लेकिन आज गई है। ठीक हो गया? तो आपसे कह रहे थे ट्रेन स्लो डाउन यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड से स्लो डाउन हुई और हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। मीन यहां से स्लो डाउन हुई यहां तक 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इन टाइम ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर। देन इट्स एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 50 सेकेंड। मीन 10 से 60 सेकेंड्स तक, 50 सेकेंड्स में वो क्या हुई है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई है, ऊपर जा गई है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन मांग रहे हैं, फाइंड द डी एक्सेलरेशन बिटवीन T0 टू T20। आपने डी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है यहां से लेकर यहां तक। तो आपके पास डी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? चेंज इन वाई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो वाई की चेंज है 40 माइनस 8 अपॉन चेंज इन एक्स है 10, 0 से 10। तो ये आ गया 32 अपॉन 10, 3.2 आपका आंसर आ गया। सही हो गया? जी सर। अभी वो आपसे नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, ये तो हो गया एक्सेलरेशन का किस्सा। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम T0 टू T10। T0 से T10 तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मीन ये वाला डिस्टेंस पूरा। तो ये एक ट्राइपीजियम बन रहा है, एक साइड ये हो गई पैरेलल और एक ये हो गई। मीन ये हो गई 40 लेंथ और ये हो गई 8। तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ए प्लस बी हो गया 40 प्लस 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी 40 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट है 10। तो 2 1 जा 2, 5 जा 10। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है? 240। 240। तो आपका आंसर आ गया 240 मीटर, उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है, भैया बिटवीन T10 टू T60 द एक्सेलरेशन इज 0.4। एक्सेलरेशन उसने दे दिया 0.4 मीटर पर। कैलकुलेट द स्पीड एट T60।
अब वो कह रहा है वो जी उसकी इनिशियल स्पीड उससे आपको दी हुई है, कैसे? यानी u आपको पता है, u कहाँ है, u ऑलरेडी ग्राफ में दिया हुआ है कि भाई यहां से वो यहां तक चल रहा है, ऊपर चल रहा है, इस जगह से वो यहां तक गया, तो जो एक्सेलरेशन है वो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने v निकालनी है, यहाँ u ये 8 ऑलरेडी गिवन है, और यहां से यहां तक का टाइम 50 सेकेंड्स भी गिवन है। तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब a है 0.4, v हमें नहीं पता, u है आपके पास 8 अपॉन t है आपके पास 50, 50 यहां चला जाएगा, तो 0.4 इंटू 50 इज इक्वल्स टू v माइनस यू, u है 8, तो 50 मल्टीप्लाई करो 0.4 से, कितना आया? 20। तो ये हो गया 20, ये 8 यहां से यहां आ गया, प्लस 8 हो गया, इक्वल्स टू v, तो v इज इक्वल्स टू 28, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 28 मीटर पर सेकंड। जी क्लियर है? जी सर। कोई इसमें ऐसी चीज जो डाउटफुल है? नो सर। ठीक। अब इसी का अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर हो जाता है खत्म। इस चैप्टर में और कोई भी चीज नहीं है जो हम दोबारा करें, सिर्फ